जब आप सिंगापुर के बारे में सोचते हैं तो जहन में ख्याल आता होगा शायद गार्डन बाय द बे, मरीना बे सैंड्स, मर्लियोन पार्क, नाइट सफारी या ट्रिक आई म्यूजियम। इस मुनफरद जजीरे वाले मुल्क में दुनिया के बहुत से मशहूर पुरकशिश मकामात हैं। सिंगापुर टूरिज्म बोर्ड का कहना है कि सिंगापुर में सारा साल मौसम गर्म होता है। साल भर में औसत दर्जा हरारत 26 से 27 डिग्री होता है। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि सिंगापुर को क्रेजी रिच, एजेंट 47, हिटमैन, एशियंस और इंडिपेंडेंस डे जैसी फिल्मों के लिए फिल्म बंदी के मुकाम के तौर पर मुंतखब किया गया था। इनमें कुछ मशहूर सियाहती मुकामात हैं जैसे मरीना बे सैंड्स होटल, गार्डन्स बाय द बे और चांगी एयरपोर्ट। मोनाको के बारे में सोचो, मोनाको की तरह ये भी एक इंतहाई अमीर मुल्क है। सिंगापुर दुनिया की मसरूफ तरीन कार्गो बंदरगाहों में से एक है। सिंगापुर बहुत ही साफ सुथरा मुल्क है। अवाम में च्युइंगम और थूकना खिलाफ कानून है। यहाँ तक कि कई इलाकों में बाहर सिगरेट नोशी पर भी पाबंदी है। सिंगापुर बहुत मुनज़्ज़म और महफूज है। लोग आपको धोखा देने या किसी गैर मानूस इलाके में सियाह के तौर पर आपसे फायदा उठाने की कोशिश नहीं करते। चूंकि सिंगापुर एक बरतानवी कॉलोनी हुआ करता था, अंग्रेजी सरकारी जुबान है, तमाम निशानियां अंग्रेजी में हैं। नंबर 1, सिंगापुर मर्लियन स्टैचू। ये एक अफसानवी मखलूक है जिसका सर शेर का और जिस्म मछली का होता है। मर्लियन को सबसे पहले सिंगापुर टूरिज्म बोर्ड के लोगों के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। बस यूनाइटेड ओवरसीज बैंक प्लाजा की तरफ बढ़े और आपको बुलंदो बाला मुजस्समा उसके मुंह से पानी फूटता हुआ नजर आएगा। उस एरिया में टहलें या सीढ़ियों के वसी हिस्सा पर बैठ जाएं। मुजस्समे के आसपास के आरामदा वाइब्स इसे मुकामी लोगों के दरमियान एक पसंदीदा ठंडा मुकाम बना देते हैं। नंबर 2, मरीना बे सैंड्स। हेलिक्स बुर्ज, खलीज के ऊपर एक पैदल चलने वाला पुल जिसकी मुनफरिद शक्ल और खलीज के खूबसूरत नज़ारे हैं। खलीज के बागात, जबकि कुछ बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर सिर्फ एक कंक्रीट का जंगल हैं। सिंगापुर इसलिए नुमाया है क्योंकि इसका 50% से ज़्यादा इलाका हरियाली में ढका हुआ है। गार्डन्स बाय द बे मुमकिन तौर पर सिंगापुर की सबसे मशहूर पार्कों में से एक है। ये 3 वाटर फ्रंट बागात पर मुश्तमिल है और इसे सिंगापुर की हुकूमत ने शहर में हरियाली को बढ़ाकर मयार जिंदगी को बुलंद करने के लिए डिजाइन किया है। गार्डन्स बाय द बे में रखे जाने वाले पौधे और फूल दुनिया भर में देखने को नहीं मिलते। रात के वक्त सुपर ट्री ग्रो को मत छोड़ें। जिस तरह आप रात को आईफल टावर को जलते हुए देखे बगैर पेरिस नहीं जाएंगे, इसी तरह गार्डन्स बाय द बे में सुपर ट्री लाइट्स शो को मत छोड़ें। हर रात सुपर ट्रीज रोशनी करते हैं और मौसीकी और रक्स की रोशनी के साथ एक शानदार शो पेश करते हैं। एक बार जब आपने दिन के वक्त खलीज को देखा है तो आप यकीनी तौर पर वापस आना नहीं चाहेंगे और रात को ये सब दोबारा देखना चाहेंगे। पानी पर तमाम रोशनियां और इनकास जादुई लगते हैं। मरीना बे सैंड्स होटल, 2500 से ज्यादा होटलों के कमरों, एक सुपर मॉल, एक म्यूजियम, 2 डिलैक्स मूवी थिएटर, एक कॉन्सर्ट हॉल, एक कन्वेंशन सेंटर, एक ऑब्जर्वेशन टावर और मरीना बे सैंड कसिनो के साथ मुकम्मल शहर में इंजीनियरिंग टावर का ये अजीब अजूबा है। 3 55 मंजिला फल्क बोस इमारतें एक रेप्लिका क्रूज जहाज से मुंसलिक हैं और फिर इसी जहाज में एक बड़ा इन्फिनिटी पूल है। इस रिजोर्ट को दुनिया के बेहतरीन लग्जरी होटलों में शुमार किया जाता है और ये होटल के बिल्कुल पीछे आपको गार्डन्स द बे और सुपर ट्री ग्रो मिलेंगे। मरीना बे सैंड को कहीं से भी जाना काफी आसान है, खास तौर पर चंगी एयरपोर्ट सिंगापुर। सिंगापुर जनूब मशरकी एशिया में वाक़ एक छोटा जजीरे वाला मुल्क है। सिंगापुर की बुनियाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सर स्टैमफोर्ड रैफल्स ने 1819 में रखी थी। सिंगापुर एक तरक्की याफ्ता मुल्क है जिसमें आला जीडीपी की शरह और तालीम है। इस छोटे से मुल्क का बड़ा हिस्सा चीनी बाशिंदों से आबाद है जो तकरीबन 74% है। आबादी का 9% तामिल हैं और चंद मालाई और हिंदुस्तानी और कुछ दूसरे नस्ली ग्रोह वहाँ रहते हैं। इस छोटे से शहर की कौम सयाहों के लिए पुरकशिश मकामात से भरी पड़ी है। इसी तरह हर साल लाखों सयाह यहाँ आते हैं। कुछ दुनिया के मशहूर सयाहों के पुरकशिश मकामात में मैरियन बे सैंड्स, यूनिवर्सल स्टूडियोज, यूनिवर्सिटी कैंपस, मुस्तफा मार्केट, पैलेस, सेंटोसा आइलैंड, गार्डन बाय द बे, ज़ूलॉजिकल गार्डन,
आर्चर्ड रोड, बोटेनिकल गार्डन और बहुत कुछ है। सिंगापुर में दीगर काबिल जिक्र सयाहों के पुरकशिश मकामात में 2 मरबूत रिजोर्ट शामिल हैं, जिनमें कैसीनो हैं। ये मेरीना बे सैंड्स और रिजोर्ट्स वर्ल्ड सेंटोसा है। सिंगापुर में सयाहत एक अहम सनत है और सिंगापुर की मईशत में मुआवन है। 2018 में 18% मिलियन बैनुल-अक़वामी सयाहों का रिकॉर्ड है। ये तादाद सिंगापुर की कुल आबादी के 3 गुना से ज़्यादा है। सिंगापुर दुनिया का 5वां सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला शहर है और एशिया पैसिफिक में दूसरा। सिंगापुर की सियाहत हमेशा माहौल दोस्त है। ये हमेशा कुदरती विरसे और तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्रामों को बरकरार रखता है। चोंगी एयरपोर्ट जनूब मशरकी एशिया का हवाई पास का मरकज़ है और सिडनी और लंदन के दरमियान कंगारू रूट पर एक स्टॉप ओवर है। चोंगी एयरपोर्ट दुनिया के तकरीबन तमाम बड़े शहरों को जोड़ता है। सिंगापुर में ये जगह पुरकशिश मकामात और तफरीह से घिरी हुई है। तफरीही पुरकशिश मकामात में से किसी एक को आजमाएं, जैसे नेट हाउसिंग, स्काई नेट वॉकिंग या कैनोपी वॉकिंग। और यकीनन इस जगह की खास बात HSB रेन वॉर्टेक्स के अलावा कोई और नहीं है, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा अंदरूनी आबशार है। खूबसूरत कुदरती मनाज़र और तफरीही सरगर्मियों के अलावा ज्यूल चोंगी एयरपोर्ट सिंगापुर में एक शानदार शॉपिंग मॉल और खाने की जगह भी है। सिंगापुर दुनिया के मकबूल तरीन सियाही मकामात में से एक है। सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट को मुसलसल 5 साल के लिए दुनिया का बेहतरीन एयरपोर्ट करार दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा हवाई अड्डे का मरकज है, जिसमें बहुत सी परवाजें कई एयरलाइंस की खिदमत करती हैं। ताहम ये कभी भी उलझा हुआ महसूस नहीं हुआ, जैसा कि अटलांटा, लॉस वेगास या डेनूर हो सकता है। चूंकि ये इतना बड़ा मरकज है, सिंगापुर के लिए सस्ती परवाजें एशिया के दीगर मकामात के मुकाबले में ज़्यादा आसान हैं। अगर आप एशिया में सफ़र करने के लिए डील तलाश कर रहे हैं तो सिंगापुर में शुरू करना सस्ता हो सकता है, फिर कहीं और प्रवास करने के लिए मकामी एयरलाइंस का इस्तेमाल करें। यूनिवर्सल स्टूडियो सिंगापुर 2010 में खोला गया। ये सेंटोसा जजीरे पर वाक़या रिजोर्ट्स वर्ल्ड सेंटोसा कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है। ये पार्क 7 थीम वाले जोन्स पर मुश्तमिल है: मेडागास्कर, फार, डिलोस्ट वर्ल्ड, ओल्ड मिस्र, डिमोमी, साइंस फाई सिटी, ट्रांसफॉर्मर्स और न्यूयॉर्क सीसम स्ट्रीट। हर थीम वाले जोन के अपने पुरकशिश मकामात, शॉपिंग, खाने पीने के अदारे और थीम्स के इर्द गिर्द गलियों की तफरीह होती है। सवारियां, सड़कों पर परफॉर्मेंस, लाइव शोज और फिल्मी किरदार थे। इनमें से कुछ दूसरे थीम पार्क्स में दस्तयाब हैं, लेकिन ज़्यादातर का मकसद श्रेक 4D में LA यूनिवर्सल स्टूडियो सिंगापुर के लिए बनाया गया है। यूनिवर्सल स्टूडियोज में वाटर वर्ल्ड शो है, जिसमें स्टंट स्टार्स को एक्शन में दिखाया गया है और ख़ास असरात के साथ एक साउंड स्टेज है, जहां आप न्यूयॉर्क में समंदरी तूफान का तजर्बा भी कर सकते हैं। यूनिवर्सल स्टूडियो सिंगापुर में सनसनी का लुत्फ उठाएं। यूनिवर्सल स्टूडियो सिंगापुर तफरीह के लिए आने के लिए एक आला तरीन इंतखाब है। दिल को तेज करने वाली सवारियों से लेकर मज़ाहिया शोज तक इसमें बहुत बड़े थीम पार्क्स में यकीनी तौर पर देखने के लिए बहुत कुछ है।